दोस्तों, जॉली सिंह हाजिर है फिर एक वीडियो के साथ। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए जो है आंखों के लिए, स्पेशली दिल के लिए एक स्वीडिश बनाना सिखाऊंगा। सर्दियों की स्पेशलिटी है। सर्दियों के अंदर काफ़ी वाइटली यहाँ पे अवेलेबल होती है लाल सुर्ख गाजरें। तो आज मैं आपको गाजर का मुरब्बा बनाना सिखाऊंगा। दोस्तों बहुत ही सिंपल तरीके से हम इसे बनाएंगे और दोस्तों हम इसे बहुत आसानी के साथ बनाएंगे। अक्सर यूट्यूब के ऊपर काफ़ी लोगों ने इसे 2-2, 3-3 दिन में भी बनाया। दोस्तों हम सिर्फ 1 घंटे के अंदर इसे तैयार करेंगे। आधा घंटा इससे पहले देंगे, फिर आधा घंटा फिर देंगे। आपने जो मेथड है ध्यान से देखना है। इस तरह बनाएंगे तो आपका मुरब्बा बहुत अच्छे तरीके से बनेगा और 2 से 3 महीने तक आप इसे रख कर खा सकते हैं फ्रिज के अंदर। अगर आप ज़्यादा मकदार में बनाना चाहते हैं तो आप ज़्यादा मकदार में बना लीजिएगा, लेकिन मैं सिर्फ 1 जो है किलोग्राम के साथ बना रहा हूँ। चलिए दोस्तों बनाना शुरू करते हैं बहुत ही मज़ेदार गाजर का मुरब्बा। दोस्तों यहाँ पे मैंने गाजर का मुरब्बा बनाने के लिए यहाँ पे 1 किलो के करीब गाजरें ली हैं और 1 कप मैंने लिए है चीनी और एक जो है लेमन जूस मैंने निकाल के यहाँ पे रखा हुआ है, तकरीबन 1 टीस्पून के करीब है। इसके डालने से हमारा जो मुरब्बा ख़राब नहीं होगा। 2-3 महीने तक अगर आप इसे रखेंगे फ्रिज में या बाहर भी इवन देन, तो ये आपने ज़रूर डालना। अगर ये नहीं है आपके पास, आप इसकी जगह पे 2 से 3 जो है चुटकी सिट्रिक एसिड या टार्टरिक एसिड भी डाल सकते हैं, या 1 टेबलस्पून के करीब आप इसके अंदर वाइट विनेगर भी डाल सकते हैं। इससे ये होगा जी, हमारा जो शीरा है क्रिस्टलाइज नहीं होगा, जो है वो जमेगा नहीं। चीनी जो हमारे इसके अंदर होगी तो इससे ये जो है लिक्विड फॉर्म में ही रहेगा और जो बैक्टीरिया वायरसेस से भी ये महफूज रहेगा मुरब्बा। चले दोस्तों इसे अब बनाना शुरू करते हैं सिंपल से इसके इंग्रेडिएंट्स से। इसके मैं छोटे छोटे पीसेस करता हूँ, फिर मैं आपको मिलता हूँ। लें जी दोस्तों, से मैंने जो गाजरों को छील के धो के इस तरह 3-3 इंच के तकरीबन जो पीसेस में काट लिए इस तरह। तो अगर आप इससे और छोटा करना चाहते हैं छोटा कर सकते हैं। इस तरह काटने से जो जैसे मैंने इन्हें जो फिंगर फॉर्म में काटा है, एक तो ये जल्दी गल जाएंगे और अंदर तक इनका जो है शीरा जाएगा। हमें प्रिंक जो है प्रिंक करने की ज़रूरत नहीं, यानी इसमें सुराख करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर आप यहाँ पे ऑप्शन है, अगर आप जो है पूरी गाजर का बना रहे हो तो आपने इस तरह लेके फोर्क इस तरह बीच में सुराख कर लेने इस तरह। लेकिन इन्हें हमें ज़रूरत नहीं है, ये खुद ही जज़ब कर लेंगी जिस तरीके से मैं बनाना आपको सिखा रहा हूँ। लेकिन जी दोस्तों, मैंने जो मीडियम लो हीट के ऊपर गाजरें रख दी हैं। अब इसके अंदर हम सबसे पहले जो काम करेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ अपने तरह करना है। इस तरह आपने लेके चीनी को ऐसे फैलाना है, इसके ऊपर डालना है। दोस्तों ये बहुत ही इजी और आसान तरीका है। इसमें ना उबालने की ज़रूरत पड़ेगी आपको और ना ही ज़्यादा झंझट करने की ज़रूरत पड़ेगी, ये खुद ही होगा। जस्ट आपने हल्की आंच पे इसे रखना है। दम वाली आंच कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। अब हम इसे ढक देंगे। लें जी दोस्तों, तकरीबन आधा घंटा हो चुका है। जो हमने गाजरें रखी हैं इसे एक दफ़ा हिला लेते हैं। देखिए इन्होंने पानी भी अपना छोड़ दिया है और चीनी भी मेल्ट हो चुकी है। दोस्तों इस तरीके से आप बनाइएगा, ये सबसे इजी और आसान है। इसे एक दफ़ा मिक्स कर लें अच्छे तरीके के साथ। चलिए दोस्तों, आधा घंटे के लिए मज़ीद इसे पकने दें। वही मीडियम लो के ऊपर आपने इसे रखना है दोबारा। नहीं जी दोस्तों, गाजर के मुरब्बे को मज़ीद पकते हुए आधा घंटा हो चुका है। इसे चेक करते हैं। ये देखिए गाजरें चेक करते हैं क्या है हमारी गली की नहीं गली। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए बहुत अच्छे तरीके से टेंडर हो चुकी हैं। दूसरी कोई और पीस चेक करते हैं। ये देखिए, और शीरा अच्छे तरीके से अंदर तक जज़ब हो गया और पानी भी हमारा तकरीबन खुश्क हो चुका है। अब यहाँ पे हम इसके अंदर जो है लेमन जूस डालेंगे जस्ट प्रिजर्वेशन के लिए। 1 टीस्पून लेमन जूस शामिल करते हैं ताकि हमारा ये मुरब्बा ख़राब ना हो। अच्छे तरीके से दोस्तों से मिक्स कर लें।
मुरब्बा हमारा ऑलमोस्ट जो है रेडी है। चलें दोस्तों, अब हम इसे 2 से 3 मिनट तक ढक्कन लगाएंगे ताकि हमने जो लेमन जूस डाला है वो अच्छे तरीके से मिक्सअप हो जाए। लेकिन जी दोस्तों 2 से 3 मिनट हो गए लेमन जूस हमने जब डाला था। अब चेक करते हैं इसे। नहीं जी दोस्तों, ये बिल्कुल रेडी है। अब हम इसे 1 से 2 मिनट तक जस्ट जो है मिक्स करते हुए पकाएंगे और ये रेडी है। देखिए कितना प्यारा बना है, बिल्कुल रेडी है। और जो हमारा है शीरा भी जो है कैरमलाइज हो चुका है और अच्छे तरीके से गाढ़ा भी हो चुका है, पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है। जस्ट इसे 1 मिनट के लिए मिक्स करते हुए पकाएं इसे। चलें दोस्तों, ये रेडी है। अब मैं ऐसे डिश आउट करके फिर मैं आपको दिखाता हूँ इसका फाइनल रिजल्ट। लेकिन जी दोस्तों, हमारा मज़ेदार गाजर का मुरब्बा तैयार है। देखिए दोस्तों, मैंने कितनी आसानी के साथ से बना लिया है। कई लोग यूट्यूब में काफ़ी लोगों ने वीडियोस डाली हुई हैं, कई लोग 3-4 दिन में ये बना रहे हैं और कई 2 दिन में, कोई पूरा 1 दिन रख के। तो आपने इस ईजी तरीके के साथ ऐसा बनाना है और ये कम से कम 2-3 महीने तक ख़राब नहीं होगा। ये बहुत अच्छे तरीके के साथ कैरमलाइज हुआ है और ये इसके ऊपर जो है चीनी भी नहीं जमेगी क्योंकि हमने इसमें लेमन का जूस यूज़ किया है। और बहुत ही सिंपल और आसान तरीन ये मुरब्बा है गाजर की, जो मैंने आपको रेसिपी दी है। तो मैं आपको खा के भी दिखाता हूँ, ये देखिए। और ये जब आप खाएंगे आपको अंदर तक इसकी चीनी फील होगी, आपको अंदर से फीका नहीं लगेगा, जिस तरीके से मैंने आपको बनाना सिखाया है। इसमें टेस्ट करता हूँ। दोस्तों बहुत मज़े का बना है, बहुत टेस्टी है। और जैसे मैंने आपको गाजर का हलवा बनाना सिखाया था पिछली वीडियोस में, तो इसी तरह ये जो गाजर का मुरब्बा है ये भी जो है दिल के लिए बहुत अच्छा है। अगर आपका दिल घबराता है, दिल कमज़ोर है, मसल कमज़ोर है, तो आप गाजर का मुरब्बा बना के खाएं। स्पेशली सर्दियों के लिए बहुत अच्छा है। ये गाजर जो है गर्म तर होती है, आँखों के लिए बहुत अच्छा है, बालों के लिए बहुत अच्छा है, जल्द के लिए बहुत अच्छा है। तो आप इसके 2 या 3 स्लाइस डेली आप खा सकते हैं। अब मैंने तकरीबन 1 जो है केजी के करीब बनाया है। तो आपने अगर ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना है तो आप इसे डबल ट्रिपल कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये गाजर का मुरब्बा पसंद आया होगा, इसकी रेसिपी जो मैंने वीडियो रेसिपी आपके लिए शूट की है। तो आपने मेरी इस वीडियो को लाइक करना है, कमेंट्स करना है, शेयर करना है। मेरा दूसरा चैनल ग्राफिक्स एंड आर्ट्स का कलर क्लाउड के नाम से, उसे भी सब्सक्राइब करना है। मेरे दोनों चैनल के बेल आइकॉन को जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स नोटिफिकेशन मिलते रहें। मज़ीद आपका कोई सवाल है या कोई आपने हर्ब, फ्रूट्स, वेजिटेबल या स्पाइस के मुतालिक कोई न्यूट्रिएंट फैक्ट्स पूछना है तो आप मुझे क्यूरी कर सकते हैं। कोई हेल्थ टिप्स आपने लेनी है, किचन टिप लेनी है, तो मुझे आप क्यूरी कर सकते हैं, तो मैं आपको उसका ज़रूर रिप्लाई करूँगा। मुझे इजाज़त दी। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।